अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछले वीक मैं इस्लामाबाद गई थी। मेरे हस्बैंड जो है उनके कज़न की जो है शादी थी, तो मैंने वहाँ की कुछ मेमोरीज़ अपने साथ जो है कलेक्ट कर ली थी। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने सफ़र का स्टार्ट किया। सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है बस से जाएंगे, तो हम लोगों ने डाइवो की बुकिंग करवाई और बस से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र हमारा गुज़रता रहा। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और फिर फाइनली हम लोग जो है अपने स्टे एरिया पे पहुँचे, जहाँ हम लोगों ने स्टे करना था थोड़ी सी देर के लिए, जो कि था सियाल। सियाल एक जगह आती है इस्लामाबाद में जब हम जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी देर के लिए स्टे किया, फ़्रेश हुए, उसके बाद फिर रवाना हुए। और फाइनली हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा पे। बहुत बहुत देर बाद बहुत देर बाद जो है टोल प्लाज़ा आया। बहुत मज़ा आया, लेकिन सफ़र का आगाज़ हुआ था जिस तरह से, उस तरह का सफ़र का इख्तिताम भी पहुँचे हम। लेकिन अभी भी हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों ने डाइवो के टर्मिनल से उतर के हमने बहरिया टाउन जाना था। बहरिया टाउन टर्मिनल से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। और फाइनली हम लोग जो है घर पहुँचे। कुछ इस तरह से ये घर है, बहुत ज़बरदस्त सजा हुआ था। हम लोगों को स्टे करने के लिए नीचे एक बेसमेंट में ये रूम्स बने हुए थे, वहाँ हमें दी गई जगह, जहाँ हम सोए, आराम किया। सुबह उठे, अब सब लोगों ने तैयारी शुरू करी, क्योंकि आज माइयों थी। माइयों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी। ये माइयों की अरेंजमेंट हुई हुई है सारी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रस्में होना शुरू हो गई। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। कुछ तस्वीरें हैं बच्चों की, बहुत मुश्किलों से जो मैंने ली हैं। बच्चे बिल्कुल तस्वीरें नहीं खिंचवाते, बहुत तंग करते हैं। और ये बहुत प्यारी सी छोटी सी थाल। अब स्टार्ट हुई मेहंदी। मेहंदी की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी। बहुत प्यारा जो है हॉल था। बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये मेहंदी की एंट्री हुई, थोड़ी सी मैंने इसकी भी क्लिप डाल दी। बहुत प्यारी एंट्री, माशाल्लाह, बहुत प्यारी शादी।
उसके बाद जी ये बारात मेहंदी में दूल्हा की एंट्री हुई। उसके बाद ये कुछ तस्वीरें बच्चों की। ये कुछ डांस फ्लोर है। अब ये स्टार्ट हुई सहराबंदी। ये सहराबंदी हो रही थी। फाइनली आज बारात है। बारात में हम लोग पहुँचे। ये बहुत प्यारा सा जो है हॉल था जिसकी जिसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारा। बाहर से भी इसका लुक अच्छा था और अंदर से भी बहुत प्यारा इसका हॉल था। ये बारात की एंट्री हो रही है। अंदर से कुछ इस तरह का है ये। बहुत प्यारा स्टेज, बहुत प्यारा हॉल। मनाल आपको थोड़ी अपनी फ़्रॉक दिखाएगी। बहुत प्यारी फ़्रॉक मनाल ने वेयर की हुई है। उसके बाद ये हम जब दुल्हन को वापस घर लेकर आए तो ये थोड़ा बाहर की कुछ अरेंजमेंट्स थी, थोड़े जो है अनार वगैरह जलाए, बहुत मज़ा आया। कुछ तस्वीरें हैं ये। फाइनली बारात भी हो गई। उसके बाद स्टार्ट हुआ वलीमा। वलीमे का हॉल कुछ इस तरह से था। बहुत प्यारा हॉल था ये भी माशाल्लाह से। अंदर से कुछ इस तरह से इसकी अरेंजमेंट्स थी, बहुत प्यारी अरेंजमेंट्स थी। और स्टेज भी बहुत प्यारा था इसका, बहुत ज़बरदस्त स्टेज बना हुआ था। और अब डिनर की बारी। फाइनली शादी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे हमारा जो है घूमने का दिन था। तो हम लोगों ने सब ने जो है एक हाईएस्ट की, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया हम लोग बाइक पे जाएंगे। जहाँ भी घूमने जाएंगे सबके साथ थे, लेकिन हम लोग बस बाइक पे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया बाइक पे। इस्लामाबाद में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है बाइक पे सफ़र किया। बहुत मज़ा आया। आप लोगों को बहुत ही प्यारा ये व्यू नज़र आ रहा होगा। और फ़ैसल मस्जिद जो है आपको दूर से ही नज़र आ रही होगी। हम लोग जो है फ़ैसल मस्जिद पे पहुँचे। बहुत प्यारे पहाड़ नज़र आ रहे थे, बहुत इन्जॉय हो रहा था। बादल भी बहुत प्यारे नज़र आ रहे थे। अंदर पहुँचे हम लोग फ़ैसल मस्जिद में। थोड़ा हम लोगों ने घूमे फिरे, इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद रवाना हुए दामन कोह की तरफ। दामन कोह का रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आता है। गाड़ी में तो सफ़र मैंने पहले भी किया है, लेकिन बाइक पे जो है फ़र्स्ट टाइम मैं दामन कोह गई। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करती हुई गई। बहुत ही प्यारी वादियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है नज़ारे यहाँ के। और फिर हम फाइनली दामन कोह पहुँचे, जहाँ पे बंदर पहले से मौजूद हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और जी ये दामन कोह का नज़ारा, जहाँ से कहते हैं कि पूरा इस्लामाबाद आई थिंक नज़र आता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। फिर हम वापसी उतरे तो देखा एक पान की वहाँ बहुत प्यारी सी शॉप थी, जहाँ की मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली। अच्छी लगी, बहुत प्यारा जो है अरेंजमेंट्स सी हुई थी वहाँ पर, बिल्कुल सकाफ़ती टाइप। और हम ये
वापसी की तरफ रवाना हुए। दामन कौ से जब हम निकले तो हम 3rd प्लेस पे हम लोग गए इमाम बरी के मज़ार पर। बहुत हसीन नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ का। उसके बाद हम लोग पहुँचे इमाम बरी के मज़ार पर। यहाँ पे हम लोगों ने हाज़िरी दी। ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत बना हुआ है हज़रत इमाम बरी का मज़ार। उसके बाद हम लोग जो है एक पार्क में पहुँचे। ये मेरा ख़्याल से डैम का पानी यहाँ पर आके जमा हुआ है, तो वहाँ पर ही एक ये पार्क बना हुआ है। बहुत प्यारा ये पार्क बना हुआ था। वापसी हम घर आ गए तो सोचा रात हो गई थी, तो थोड़ी लेट नाइट भूख लगी। हम लोग सब जो है पैदल रवाना हुए चाय पराठा खाने के लिए। ये पूरा बहुत ज़बरदस्त बहरिया टाउन का एरिया, करीब में ही चाय की शॉप थी जहाँ पर बहुत ही लजीज़ पराठे मिल रहे थे। साथ बहुत सारी तरह के वहाँ पराठे भी थे। सब अपनी अपनी चाय का वेट कर रहे थे। किसी ने सादा पराठा ऑर्डर दिया तो किसी ने आलू वाला, किसी ने चीज़ पराठा, और फिर ये चाय पराठा आ गया। बहुत इन्जॉय किया हमने। ये हमारी लास्ट नाइट थी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट डे हम लोगों ने वापसी के लिए रवाना होना था। फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि वापसी में हम लोग सब जो है ट्रेन में आएंगे, ताकि ट्रेन का भी सफ़र थोड़ा इन्जॉय कर लें। और हम वहाँ से फाइनली निकले, रावलपिंडी स्टेशन पहुँचे। रावलपिंडी स्टेशन भी बहुत प्यारा है। उसके बाद हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। बहुत ही प्यारा सफ़र ट्रेन का भी है, बहुत ही प्यारा सफ़र है। कभी हमारी जो है ट्रेन किसी सुरंग में से जा रही थी, तो कभी जो है बहुत प्यारे नज़ारे दे रही थी हमें। कभी हम नीचे थे और पहाड़ हमारे आँखों के सामने ऊपर थे, तो कभी जो है हम पहाड़ों पे थे और नीचे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी खाइयाँ थी। बहुत प्यारे नज़ारे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।